everyone, welcome back to SS classes. My name is Shasta Parveen and you are watching SS classes. So my all dear students, today I will discuss the physics chapter number 8. The name of chapter is magnetism. In this video we'll learn about properties of magnets. So इससे पहले के वीडियो में, इससे प्रीवियस का जो वीडियो था मैंने उसमें आपको मैग्नेट के बारे में बताया था, मैग्नेट क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, लाइक मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम लोग जो है प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इस वीडियो में। तो जिससे भी पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का उसे डाल दूँगी, आप लोग जाके उसे देख लीजिएगा। देन उसके बाद फिर आप लोग ये देखिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, दिस इज सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग को प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मैग्नेट्स की। तो सभी लोग जानते हैं मैग्नेट्स क्या होता है। मैग्नेट्स वो होता है जो क्या करता है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक मटेरियल बोले तो आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, इतनी चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसमें दी है कि प्लेस सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ पीस ऑफ मटेरियल पेपर लाइक, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि प्लेस सम आयरन फिलिंग्स on pieces of paper, bring a bar magnet near the iron fillings. Iron filling will stick to magnet near the two ends. It shows the attraction of most at the two ends of the magnet. These ends are called poles of magnets. ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, ये क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई मैग्नेट होता है ना, मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, नहीं बताया कि ये कोई मैग्नेट है। ठीक है, इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक और मैग्नेट रख देते हैं, मान ली दो मैग्नेट हमने ले लिए, यहाँ पर हमने एक और मैग्नेट ले लिया और यहाँ पर भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल ले लिया, तो आपको ये पता है कि जो सेम पोल होते हैं, सेम डायरेक्शन में सेम पोल जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल यानी कि एक दूसरे को दूर हटाएंगे अपने से, है ना। और अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर ले लें एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल और इसका जस्ट अपोजिट नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये वाला क्या है, साउथ नॉर्थ जो है वो एक दूसरे के पास पास है, तो दोनों दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मैग्नेट्स की फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ होगी। मतलब यही बताया जा रहा है कि कोई हमने मैग्नेट ले लिया, ठीक है, कोई मैग्नेट हमने ले लिया और हम लोग वहाँ पर आयरन फिलिंग रखेंगे तो वो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आयरन क्या करते हैं, उनकी खासियत होती है कि वो मैग्नेट की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो वही कह रहा है कि आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोग ले लेते हैं, किसी हम लोग पेपर पे रख देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब मैग्नेट को उससे करीब लाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ड्यू टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेट्स की। तो ये जो एंड होते हैं, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ एंड साउथ, ये दो पोल हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल दोनों एंड है, किसके एंड है, मैग्नेट्स के, ये दोनों एंड्स हैं। ठीक है, ये एंड्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दोनों क्या है, एंड्स है मैग्नेट्स के। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल कहा गया है कि यहाँ पर जिस तरीके का यहाँ पर लिया गया है, तो देखिए नॉर्थ एंड साउथ पोल पर जो आयरन फिलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन शो कर रही है। ये वाला आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ये जो मैग्नेट्स को लिया गया है, मैग्नेट बार को जो लिया गया है, तो एक तरफ नॉर्थ पोल होगा एक तरफ साउथ पोल होगा। तो जो यहाँ पर है अट्रैक्शन वो दिखा रहा है आपको पोल्स ऑफ अ मैग्नेट्स। पोल्स पे जो है वो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, सेंटर पे कम होता है और जो हमारा पोल होते हैं, ठीक है, किनारे किनारे होते हैं जो पोल होते हैं, उन पर क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा होता है। फिर है दूसरा वाला, दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, टेक अ स्मॉल बार मैग्नेट, छोटे छोटे स्मॉल बार मैग्नेट लेते हैं एंड टाई इट विथ स्ट्रिंग एट द सेंटर, और उसको हम लोग को एक रस्सी से क्या करना है, टांग लेना है। ठीक है, सस्पेंडेड द मैग्नेट सो डैट इट कैन रोटेट फ्रीली। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेट को क्या करेंगे, छोड़ देंगे वैसे, तो वो क्या करेगा, रोटेट करेगा फ्रीली। अलाउ द मैग्नेट ऑफ कम टू रेस्ट, it will be noticed that it come to rest only in north and south direction. This properties of magnet is called directive properties of magnets और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ये वाला डायग्राम आप लोग जो देख रहे हैं बिल्कुल यही चीज़ शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर एक क्या स्ट्रिंग को क्या है, बांधा गया है मैग्नेट से, और ये क्या कर रही है, ये लोहा है, तो ये जाहिर सी बात है इसको अट्रैक्ट करेगी, तो ये क्या करेगी, सर्कल सर्कल घूमेगी। तो यहाँ पर जो एंड वाले पोर्शन होंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे कि जो एंड वाले पोर्शन होंगे वो रेस्ट में जब आ जाएंगे, तो नॉर्थ एंड साउथ में डायरेक्शन क्या है, जो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन है वहाँ पर जो ये प्रॉपर्टीज़ है, तो कम्स टू रेस्ट ओनली द इन नॉर्थ एंड साउथ। तो ये नॉर्थ एंड साउथ है सिर्फ वही जो है रेस्ट पोजिशन में आएंगे, बाकी जो है वो मूवमेंट होता रहेगा।
तो ये जो होती है ये क्या डायरेक्शन में हो रहा है, साउथ एंड नॉर्थ दोनों डायरेक्शन है। डायरेक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्टिंग पोजिशन हो रही है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट या फिर डायरेक्टिव। डायरेक्टिव आपको याद रखना है यानी कि डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि एवरी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो थे वो रेस्ट में थे। कहाँ पे रेस्ट में थे, जहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन था। ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पे वो लोग रेस्ट में आ गए, ठीक है। थर्ड है हमारा, थर्ड प्रॉपर्टीज है कि सस्पेंडेड अ बार मैग्नेट सो दैट इट फ्री रोटेट, ठीक है। हम लोग एक बार मैग्नेट लेते हैं और वो फ्री रोटेट करता है, अलाउ इट कम टू रेस्ट, ठीक है। जब ये रेस्ट पोजीशन में आता है तो होता क्या है, ब्रिंग अ पोल अनदर मैग्नेट नियर टू वन पोल सस्पेंडेड मैग्नेट। यू विल बी नोटिस दैट इफ बोथ पोल सेम काइंड, जैसा कि मैंने अभी आपको इस डायग्राम में बताया, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। क्या बताया जा रहा है कि अब हम क्या नोटिस करेंगे, हमने दो मैग्नेट ले लिए, ठीक है। अगर हम उसको ऐसा रखेंगे कि उसका जो डायरेक्शन है वो सेम हो, यानी साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ, ठीक है, दोनों डायरेक्शन सेम होंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर भागेंगे, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ पोल को, यानी कि दो अपोजिट डायरेक्शन को एक पास करते हैं, तो वो क्या करेंगे, मैग्नेट वो एक दूसरे के अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, ठीक है। यही बात इसमें बताई जा रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मैग्नेट्स एंड मूव टूवर्ड द न्यूली इंट्रोड्यूस मैग्नेट्स, ठीक है। सो हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट लाइक पोल्स रिपेल, ठीक है। तो एक दूसरे के लाइक पोल जो होंगे, यानी जो सेम डायरेक्शन होगा, वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा ईच अदर, एंड अनलाइक पोल जो होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में भी दिया गया है, आपका बार मैग्नेट लिया गया है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड नॉर्थ को मिलाया तो वो लाइक पोल है, तो वो दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर अनलाइक पोल है तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे और जो लाइक पोल्स होंगे वो रिपेल करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ये थी 3 प्रॉपर्टीज़ मैग्नेट्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि जो भी होगा जो है हमारे दो एंड होते हैं किसी भी मैग्नेट में, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। दूसरी बात क्या पड़ी कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है मैग्नेट्स की वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता है, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल पर वहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा होता है। इतनी बात समझ में आई। फिर वहाँ पर क्या होता है, थर्ड पोजीशन में हमने क्या पढ़ा कि जो एक दूसरे के करीब आते हैं, कौन, जो सेम डायरेक्शन होगा, जब सेम डायरेक्शन में हम मैग्नेट को पास में लाएंगे, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ को एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन जब हम अनलाइक पोल को एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी मैग्नेट की जो आप लोग को अच्छे से लर्न कर लेनी। उसके बाद है फोर्थ में देखिए क्या कहा गया है, अ श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म इज रिपल्सन, ठीक है। A sure test for magnetic for repulsion, take a bar magnet, a horseshoe magnet and a few iron। हमें यहाँ पर क्या किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग को क्या बताया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि ये वाला जो है ना कि फ्यू आयरन नेल्स, हमें कुछ आयरन की नेल्स यानी कि हम लोग कुछ कीले ले लेते हैं, ब्रिंग्स वन आयरन नेल नियर द पोल ऑफ मैग्नेट। यहाँ पर हमने हॉर्स शू शेप मैग्नेट लिया है। इट विल बी गेट अट्रैक्ट पोल विल स्टिक टू मैग्नेट। जब हम इसके पोल के पास लाएंगे इस नेल्स को, यानी कि ये जो नेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, जो कीले दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ जूम करके, ये जो कीले आपको दिखाई दे रही हैं, अगर वो पास आएंगे इस मैग्नेट के, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दिस शो द आयरन नेल्स अक्वायर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसका मतलब कि आयरन में क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, इसी वजह से वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अनदर प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट, दिस शो द मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस टू आयरन नेल एंड हेंस इज कॉल्ड इंड्यूस मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि आयरन जो होंगे वो क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेट को, तो इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, यानी कि वो मैग्नेटिज्म को बढ़ा देंगे, चुंबकता को बढ़ा देंगे। फिर है 6 पॉइंट इसमें प्रॉपर्टीज़, व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू पीसेस देन ईच पीस बिहेव लाइक अ कंप्लीट मैग्नेट। अगर हम लोग मैग्नेट को तोड़ मोड़ दें, कुछ भी कहीं से भी तोड़ें, ठीक है, बहुत सारे पीसेस में तोड़ दें, तो भी वो क्या करेंगे, वो भी कंप्लीट मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेंगे, यानी कि उनमें से चुंबकता खत्म नहीं होगी, वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। किसको अट्रैक्ट करेंगे, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होंगे उनको। फिर है 7वां पॉइंट, इसमें 7वीं प्रॉपर्टीज इसकी है 7 वाली। क्या कह रहा है कि इफ़ अ मैग्नेट इज हीटेड और हैंडल्ड रफली देन इट गेट्स डेमिनाइज्ड, ठीक है। अगर हम लोग किसी मैग्नेट को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिए, बहुत ज़्यादा खौला वाला दिए, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा हीट कर दिए उसको, ठीक है, गैस वैस पे, या फिर उसको हम लोग क्या करें कि उसको बहुत बुरी तरीके से बैडली उसको गिरा रहे, पटक रहे, उठा रहे, हैंडल करेंगे, तो फिर वो क्या होगा, वो जल्दी मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो वो हमारे यूज़ पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उसको, हम कितना ज़्यादा उसका यूज़ कर सकेंगे, जितना हम उसको संभाल कर रखेंगे उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बचा पाएंगे, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, जल्दी ही डैमेज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई।
सो यहाँ पर फिर आपके टेक्स्ट बुक के फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं वही चीज़ इस टेक्स्ट बुक में दी रहती है, तो वो आप लोगों को करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए सस्पेंडेड बार मैग्नेट विल सेटल डैश जैसे डायरेक्शन। जो सस्पेंडेड बार मैग्नेट होते हैं वो कहाँ सेटल होते हैं, यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर है लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट डैश ईच अदर। लाइक पोल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जो भी करेंगे आप लोग को लिखना है। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर, यहाँ पर अभी पढ़ा था हम लोगों ने, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। अगर कोई चीज़ रिपल्सन कर रही है यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे मैग्नेटिज्म जो है क्या करें, मैग्नेटिज्म के लिए यहाँ पर श्योरता बताता है कि यहाँ पर मैग्नेटिज्म है या नहीं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट वर मैग्नेटिज्म इंड्यूस द नेल इज कॉल्ड। जब हम लोग क्या करेंगे, इंड्यूस मैग्नेटिज्म बोलते हैं उसको ना, जहाँ पर मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज नेल को क्या करती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इफ मैग्नेट इज हीटेड और हैंडल रफली विल बी डैमेजाइज्ड, ये ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैमेजेटाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, ये डैमेज हो सकता है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी किसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स में हम लोगों ने जो भी चीज़ें आज डिस्कस की हैं उनको आप लोग को एक बार फिर से रिवाइज करना है, ताकि आप लोग को दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। और आज की वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।